शादी होनी थी, घर से डोली सजनी थी, हंसी खुशी उसे विदा करना था और नाच गाना बजाना होना था। लेकिन शादी के पहले ही उसका मंगेतर उसको मौत के घाट उतार देता है। यही वो जगह है जिस तरह का मोनी से जोन जैसे सदिया तहरी के बार बार आवत रहे मिलेगा। आवत रहे है ये तबे तो मन नहीं धड़क रहा। आप देखे रही ना उनका। और का अच्छा, तो का मामला हो तो सच्चाई का है, मत सही बताओ। सच्ची से सोचते रहते हैं, हम ये जानते हैं साहब, हम नहीं जानते कि हमारी बच्ची के साथ इतना दबाव पड़ रहा है साहब। अच्छा, वो लाजन बस आपसे नहीं बता रहे। एक बार वो पहले अपाची का मांग किया, उसके लिए भी सब लोग राजी हो गए। फिर अपाची का पैसा मांगा, उसके लिए राजी हो गए, हालांकि अब नहीं पैसा दिए थे। फिर वो बोला पल्सर दे दीजिए, तो बोला पल्सर नहीं लेंगे, उसका पैसा लेंगे। तो बोला ये पता चला साहब वो मारी गई है। जब उसका सौ निकला तो उसके यहाँ आँख पे वार किया गया था, यहाँ गाल पे, यहाँ से चीरा गया था। हमने अपने आँख से देखा था, यहाँ गला में ऐसे मारा था। तब उस प्रशासन ने बोला इसको मार के फेंका गया है। चप्पल है, ओढ़नी है दीदी, अब लग रहा बहन तालाब में डूब गई है, या वो मार के फेंक दिया है। तो हम लोग वहाँ से भागते भागते यहाँ पे आए। जब यहाँ पे आए तो नहीं मेरी बेटी की मिली साहब, तब हम वहाँ से करने लगी, तब गांव वाले सब पहुँच गया, तब सब प्रशासन आया साहब, सब कुल किया। अब हम क्या करें, हम बोलो, हम बताओ हम क्या करें। हम खाना बनाते खाए आते हैं, हमारी बेटी देखती है, गोरू को सारा संपत्ति हमारी देखती है, अब कोई नहीं है हमारा देखने के लिए। अरे राम, हमारी बच्ची चली गई, हम क्या करें अब साहब, हमको इंसाफ चाहिए। जैसे हमारी परिवार में उस वक्त हड़कंप मच जाता है जब मोनी बिटिया का शव तालाब में संदिग्ध अवस्था में पाया जाता है। मैं बता दूं कि जैसिनपुर थाने के अंतर्गत ग्राम सभा टेसा में मैं हूं। ये देख लीजिए, ये पीड़ित परिवार है और आज इनकी बिटिया इनके साथ नहीं है और परिवार में मातम मचा हुआ। देखिए किस तरीके से ये उन्हीं की माता जी हैं जो ये बिलक बिलक कर रो रही हैं। फिलहाल पूरा मामला जानने की कोशिश करेंगे, आखिर ये कैसे हुआ माता जी, ये मामला कैसे हुआ, क्या हुआ। अरे साहब, हमारे घर से गई हमारी बिटिया, वहाँ पर आया था, उसको मार के फेंक दिया था। कौन था वो। उसका हस्बैंड थे, हम देखा था उसको शादी करने के लिए। अच्छा, यानी कि उसकी शादी उससे तय थी। उसका नाम क्या है, अमन। कहाँ का रहने वाला है वो। दुबौलिया, नौसा दुबौलिया। ननसा दुबौलिया में उसकी शादी तय होनी थी उसी लड़के से। फिर क्या होता है साहब, अब जब हम देखा तो वहाँ पे चप्पल उठ चुटा है, तो हम रोने लगा, मेरा सारा गांव मोहल्ला सब जुट गया। तब सारे पुलिस से लोग आए, सब देखे। उसके बाद जाल फेंकने वाले आए, वो भी हेरे नहीं मिला। फिर जौन वहाँ जाल आवा, एक बार लगाया नहीं मिला, दूसरी बार लगाया तो मेरी बेटी मिली थी साहब। तब प्रशासन ने लेके उसको लेके गया साहब। अच्छा, ये आपकी बिटिया क्या करने जाती है वहाँ पर। अब वो वहाँ से आपके यहाँ आता है, घर पर आता है कि नहीं। वो बाहर ही वो बुलाता है। वो बाहर ही बुलाता है। एक बार घर पे आया था, उसके बाद बाहर बाहर में हम लोग डांटे बिटिया को कि हमारे घर ऐसा हमारे लोग में नहीं चलता है, और ऐसा ना कर बिटिया कि मेरी नाक की भी कट जाए। लेकिन कहीं चलो ठीक है मम्मी, हम नहीं करेंगे, वो भी क्रिया कसम खाया। लेकिन बाद में चोरी चोरी आता है, वहाँ पर हमारी पाई है, वहाँ पे मेरा गोरू था, वहाँ पे और सारे कोर काटे वाली मशीन थी, वहाँ पर घास भूसा में यहाँ पर जानवर और बांधे जाते हैं। वहाँ पर हमारा सारा हम चले जाते हैं साहब स्कूल। 12-1 बजे ले हम खाना बनाते खाए आते हैं, हमारी बेटी देखती है, गोरू को सारा संपत्ति हमारी देखती है, अब कोई नहीं है हमारा देखने के लिए। अरे राम, हमारी बच्ची चली गई, हम क्या करें अब साहब, हमको इंसाफ चाहिए। जैसे हमारी बेटी गई थी उसको वैसे कारावास चाहिए, और हमको कुछ नहीं चाहिए साहब, हमको और कुछ नहीं चाहिए। ये कब की, ये कल की बात है। हाँ, कल 12 बजे के बीच की बात है साहब। क्या वो जब आता है आप लोगों को पता चलता है कि हमारी बिटिया उसी से मिलने गई है। आता है, हमारे पहले नहीं चला था, लेकिन कल भी मेरा जोन जेठ था देखा, मेरा देवरान देखी, और सवारी बगल वहाँ पर लोट पे बतला रहा था, सब लोग देखे तो थे। सब लोग उसे पहचानते थे, जो गांव के लोग। हाँ, सब देखते साहब। अच्छा, ये पता कैसे चलता है कि जो है बिटिया के साथ ऐसा हो गया। ये कौन पता सबसे पहले कि तालाब में पड़ी हुई है। साहब जौन बा, हम जब हम आए पता लाग, वही भी हमारा लड़का फोन किया तो हमारी बेटी को मार के तालाब में बहा के मोबाइल लेके मेरी चला गया। अच्छा। उसी में मेरा सिम था, वो मोबाइल मेरी बेटी से चोर के लेके चला गया मार के बहाने के बाद। अच्छा। तो हमारा लड़का फ़ोन किया, घर पे आया बाजार से, बहू से पूछी कहाँ गई बच्ची, कहाँ गई,
कहीं हमको पता नहीं है कि जान कहीं सादा आधा पीटने गई हो, मोबाइल ली थी, फ़ोन करके बात करो। जब फ़ोन मेरा बेटा लगाया तो उस लड़का ने उठाया, तो मेरा बेटा कहा कि तुम्हारे पास मेरी मोबाइल है मेरी बहन की, तो कहे कि जौन बा हम तुम्हारे बहन से छोड़ लिया है, मार के उसको एक झापड़ हम मार के छोड़ के लेके हम जा रहे हैं। तुम लोग तुम्हारी बहन घर नहीं गई, हम लोग कहें हमारे घर नहीं है, तो कहें तुम लोग लुकवाए हो घर में, देखो। हम कहें हम लोग किस लिए लुकवाएंगे साहब, हम किस लिए लुकवाएंगे अपनी बेटी को घर में। तो हम जब इतना कहा तो हम ऐसे ऐसे गया, हमारा वहाँ पर खेत है साहब, वहाँ पर ऐसे ऐसे भागते भागते गया, पूरा चक्कर लगाया। जब वहाँ अपने पाई पे गया तो वहाँ दुपट्टा ओढ़नी मेरी बेटी की मिली साहब, तब हम वहाँ चिगरने लगी, तब गांव वाले सब पहुँच गया, तब सब प्रशासन आया साहब, सब कुल किया। अब हम क्या करें, हम बोलो, हम बताओ हम क्या करें। यही वो माता है जो आज इनकी बिटिया इनके सिर से साया उठ चुका है और ये किस तरीके से आप देख रहे हैं कि रो रो कर इनका बुरा हाल है। फिलहाल गांव के लोग भी हैं, इनसे भी बात करेंगे। आपने क्या, जब वो आया था क्या आप देखे थे उसने? नहीं, हम नहीं देखे थे। हम उसकी बहन है, हम अपने घर पे थे। जब यहाँ मेरे भाई ने फ़ोन किया, दीदी आपके यहाँ गई है, हम कहें नहीं हमारे यहाँ नहीं आई है। बोले वो मिल नहीं रही है दीदी। हम कहें तो कैसे क्या हुआ था, तो पूरा हमको बताया कि दीदी वो लड़का यहाँ आया था और हम मारा पीटा, उसके बाद मोबाइल लेके चला गया। हम उसके पास फ़ोन किए, वो बोल रहा हमारे पास नहीं आई है दीदी, आपके यहाँ तो नहीं गई है। हम कहें नहीं हमारे यहाँ नहीं आई भैया। कहे बोला कि यहाँ पे उसका चप्पल है, ओढ़नी है दीदी, अब लग रहा बहन तालाब में डूब गई है या वो मार के फेंक दिया है। तो हम लोग वहाँ से भागते भागते यहाँ पे आए। जब यहाँ पे आए तो यहाँ प्रशासन आई थी, वो खोज रही थी। पहले बहुत लोग वैसे खोजे, नहीं मिली, फिर जाल भी डाले फिर भी नहीं मिली, तब महाजाल मंगाए, तब उसमें एक बार उससे भी छान किया नहीं मिली, दोबारा भी जब डाले तब मिली। तब सबको पता चला साहब वो मारी गई है। जब उसका सौ निकला तो उसके यहाँ आँख पे वार किया गया था, यहाँ गाल पे, यहाँ से चीरा गया था। हमने अपने आँख से देखा था, यहाँ गला में ऐसे मारा था। तब उस प्रशासन ने बोला इसको मार के फेंका गया है। उसके बाद फिर पता नहीं क्या किया क्या नहीं, प्रशासन अपन लेके गए। तो ये ऐसा क्यों करता है, उसके साथ क्या वजह थी, कुछ पता चल पाया? वजह यही थी, वो मांग कर रहा था, वो बार बार अपनी मांगे बदल रहा था। एक बार वो पहले अपाची का मांग किया, उसके लिए भी सब लोग राजी हो गए। फिर अपाची का पैसा मांगा, उसके लिए राजी हो गए, हालांकि तब नहीं पैसा दिए थे। फिर वो बोला पल्सर दे दीजिए, तो बोला पल्सर नहीं लेंगे, उसका पैसा लेंगे। तो बोला ये भी ठीक है, हम लोग दे देंगे, हमारी औकात नहीं है, जितना है उतना देंगे। बोला नहीं हमको बुलेट चाहिए। तब ये हुआ कि हम बुलेट नहीं दे पाएंगे भैया, पल्सर अपाची में से एक सामान जो मांगोगे वो हम दे देंगे। तो बोला नहीं हमको बुलेट ही चाहिए। तब वो लोग, हमारे भाई लोग सब नाता बाता सब समझे हमारी औकात तो है नहीं उतनी देने की, सब समझ बूझ के समझे कि चलो ठीक है, सुखी रहेगी बहन, कैसे भी रहे दे देंगे, कर्जा रनिया करके किस्त पे लेके देंगे। तो बोला नहीं हमको पैसा नगद चाहिए तब हम करेंगे। तो वो पैसा एडवांस ले लिया, पैसा दे दिया गया। उसके बाद अभी 10 दिन हुआ, उसकी शादी भी फिक्स हो गई। वो बार बार आता था यहाँ। शादी कब होनी थी उसकी? अप्रैल में तय है। अप्रैल में? हाँ, वो यहाँ आता था तो लोग बोले कि जल्दी से शादी ब्याह कर दो, ले जाए, क्यों आएगा यहाँ बार बार बेइज्जती। आप लोग अपनी बिटिया को रोकते नहीं थे कि जो है मिलने मत जाओ, उनको डांट नहीं लगा देते थे? सब रोकते थे, लेकिन वो जबरदस्ती करता था, तुम नहीं आओगी तो हम तुम्हारे साथ शादी नहीं करेंगे, ऐसा करेंगे। अब कोई मजबूरन जाना पड़ता था। मजबूरन इसलिए जाना पड़ता था, 1-2 बार उसके साथ गई थी, गाँव में बेइज्जती हो गई है तो उसके पास मजबूरी आ ही जाएगी, तो मजबूरन उससे मिलना जाना पड़ता था। लेकिन वो अब की बार जब आया कह रहा था तो उसके पास हमारी बहन से दबाव पड़ा कि नहीं तुमको नहीं मिलना है, नहीं जाने देंगे हम लोग। लेकिन वो कहे, फिर बताई नहीं हम लोगों को कोई आएगा मिलने जाएंगे, कुछ नहीं बताई। लेकिन ये वो यहाँ से चरी काटने गई, वहाँ आ गया। जब वहाँ आ गया तो कोई कैसे नहीं बात करेगा भाई, जब तुम्हारे साथ शादी तय है तो हम बात तो करेंगे तुमसे, हैं। लेकिन वो वहाँ आया, वो बोला, मुझसे बोल रहा था हमको 4 चक्का चाहिए तभी हम शादी करेंगे। वो बोली कि हमारे पास 4 चक्का देने की औकात नहीं है, तुम पैसा नगद ले चुके हो बुलेट का, तो हमारी बेइज्जती बदनामी हो गई है, हम शादी तुम्हें। ये जो बात होती है, ये बात आपको ये कैसे पता चलता है कि वो लड़का उस लड़की से ये बात बताता है? क्या वो ये बात हम अपने वश कह रहे हैं, जब वो 3 बार डिमांड किया तो ये आपको बताई थी क्या? हाँ, वो 3 बार हम लोगों से भी डिमांड किया है इसके लिए।
हम लोगों से भी डिमांड किया, पहले अपाची का, फिर बुलेट का, फिर ये 4 चक्का वाली बात वो पहले का कहा था, कैश भी ले लिया बुलेट का, तब 4 चक्का वाली बात कहाँ से आई भाई? जब ये देखिए ये परिवार है, इनके नात बात भी जो पता पा रहे हैं आ रहे हैं किस तरीके से माता का रोक जी हो। अरे बाबूजी का माता की बिगड़ हमारे बेटे चले गए। कितनी जाने की कितनी बहन थी, कितने भाई थे? हम 2 बहन थे, हम बड़ी बहन हैं और हमारे 3 भाई हैं और हम सबसे बड़े हैं, भाई भी छोटे हैं, वो बहन भी छोटी थी और 3 भाई 2 बहन हैं हम। अच्छा, क्या ये जो इसके पहले भी क्या उसे डांटता या मारता था, मिलता था, ऐसा कुछ हुआ था क्या कभी? नहीं, ऐसे सामने सामने नहीं, अब फोन में कुछ भी हुआ होगा उसको हम क्या जाने उसके। वो बात होती थी क्योंकि वो खुश दिल नहीं रहती थी। कुछ जो है जो मोनी थी वो बताती थी कि मैं इससे खुश नहीं हूँ, या वो खुश थी कि उससे साथ उसी के लिए नहीं बताते हैं साहब। ये नहीं बताई कभी? नहीं, हमें कभी नहीं बताया। हम लोग गए कि क्या हुआ तुम्हारे बच्चे, अब हम कल शाम परसों शाम के 6 बजे उसको हम डॉक्टर बुलाया, 190 रुपया का दवाई दे के गया साहब। हम गए हमारी बेटी बुखार उखार हुआ है, उसी से सुस्त रहते हैं। हम ये जानते हैं साहब, हम नहीं जानते कि हमारी बच्ची के साथ इतना दबाव पड़ रहा है साहब। अच्छा, वो लाजन बस आपसे नहीं बताती? नहीं साहब, हमको नहीं पता। क्या कह रही हैं? वो किसी से नहीं बताती थी, वो जब डिमांड किया होगा इसके लिए वो हम लोगों से नहीं बताई है। लेकिन बात यही है, वो मांग किया होगा, ये कहे होगी नहीं दे पाएंगे, उसका पीछा किया, जब जान लिया अब नहीं देंगे, ये नहीं, ज़बरदस्ती वो कह रही है कि हमारी बेइज्जती हो गई हमारी समाज में तो हम शादी तुम्ही से करेंगे। उसको छुटकारा पाने के लिए मार के बहा दिया। आप गांव की हैं? गांव के हैं ना मत का? हम बोल ना पाए गांव के हैं? कहीं। हाँ भैया, क्या कैसे मामला है कुछ पता है? मिला ही है भाई, सब खेते बाड़ी ब्या और उनका जान था 2 एक दाएं आए तो इसे सब जान तो अच्छा, का मोनी से जो जैसे सदिया तहरी के बार बार आवत रहे मिलेगा? आवत रहे है ये, तबे तो मन नहीं धड़क रहा आप देखे रही ना उनका? और का अच्छा, तो का मामला हो तो सच्चाई का है, मत सही बताओ। सच्चाई का मामले बताई, जब दोनों जने की बात बेत का वो का बताई है। हाँ, तो वह दिन आए रहे हैं वो? बोला था हाँ, दोनों जने गाँव देश का नहीं देखत बा। अच्छा, दोनों दिन घटनवा हो तो वह दिन वह आए रहे नहीं हैं? 2 दिन आ रहे हैं, देखे ना लेकिन आए रहे हैं। आप मतलब गांव देश के लोगन सब देखा? सब देखे हैं। हे हमारे काट का होता हम? वही आ रहे हैं भैया, धान काटत रहे दोनों जने बतला देखे ने वही अच्छा, सड़क। वही दिन है? हाँ, अच्छा, वही 10 बजे 10 बजे देखे ने दोनों जने सड़क पे बतलात रही नहीं, वही खाले ऊपर आई बाबा। देख लीजिए किस तरीके से इनकी। आप मोनिक का लागत थी, चाची हैं, चाची के भी आंखों में कहीं ना कहीं आंसू दिखाई पड़ रहा। फिर क्या होता अम्मा? तब हम भैया चलिए घरे का, वो चला गई हमारे क्या, तब से ना देखे। का थी ना अम्मा? कहा थे साहब कि मोनी जब से दोनों से बात भय आ, कौन खटकी खटका भय कि मीठी मीठा भय, कौन बात भय ओका कोई जान नहीं सका। तो किस लिए मोनी चरी काट के अपने मकान लेके गई गोरू बछरू के लिए, तो वो पीछे पीछे गया था। अच्छा, अब पीछे पीछे जो गया था तो वहाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लड़की को मार के फेंक दिया। मोनिक का आप लागा थी? मोनी बिटिया बड़की माँ हूँ। बड़की अम्मा है? हाँ। तो मैं बताऊँ, देख लीजिए ये माँ मोनी की बड़ी माँ है। और देखिए ये अच्छा मैं ही बतावें का जो जैसे सदिया तय रही का कभो ही परिवार में पता लाग पाई इसकी मोनी बिटिया का प्रताड़ना करता रहा फोने पे या वैसे? नहीं साहब, वो आ रहा था, वो घर पे भी आया था, मोनी साथ जाती थी, 2 बार अपने साथ लेके गया था, ला के यहाँ पहुँचाया था। मोनी बार बार फ़ोन करता था, मोनी जाती थी। मोनी लेकिन किसी के कान में आवाज़ कुछ नहीं डालती, लेकिन जानने वाले जानते हैं कि मोनी का पति आता है। मोनी बात करने जाती थी, लेकिन अब ये नहीं जानता कि मोनी की घटना करके जाएगा। साहब यही बात है, हम सबके क्या पता कि क्या कर रहा क्या नहीं कर रहा। अच्छा, आप सब प्रशासन से क्या मांग करी हैं? प्रशासन से ये मांग बस आप जैसे हमारे बैंक मारे बा वैसे वो का सजा वही चाहिए, उनका जिंदगी फर्क था काराबाद चाहिए, हम इनकाउंटर कहीं के मारे हमका इंसाफ मिले चाहिए। हमको साहब इंसाफ चाहिए, उसको जिंदगी भर के लिए काराबाद चाहिए। हमारी बिटिया को जैसे मारे हैं या काउंटर कर दीजिए या काराबाद चाहिए, हमको ये 2 चीज़ चाहिए साहब। बस हम ये इतना सही थे, प्रशासन हमारी मदद करे, बस हमारे सब गरीब भाई। यही वो पीड़ित परिवार है साहब, देख लीजिए किस तरीके से इस परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। अगर आप चाहते हैं कि मोनी बिटिया को न्याय मिले तो आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि प्रशासन तक पहुँचे और इस पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके।